अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मुवाज़ना करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान गवादर का बरतानिया के एक छोटे से तालाब के साथ। मैं आपको तालाब भी दिखाऊंगा और वहाँ पे हिफाजती तदाबीर क्या हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वो देखिए एक गाड़ी के ऊपर कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं इसी बहाने। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखानी है, ये गाड़ी चली जाए तो फिर मैं मज़ीद आपको यहाँ से आगाज़ करूँगा, इस जगह से कि ये जगह क्या है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंसानियत क्या है, तरीक़ाकार क्या है। ये रोड देखिए, ये पूरी सामने से रोड आ रही है। यहाँ डेली बारिश होती है इंग्लैंड के अंदर तकरीबन, उसके बावजूद यहाँ पानी क्यों नहीं रुकता, ये साफ़ क्यों है। बल्कि इवन मैं आपको घास वाली जगह के ऊपर भी लेके जाऊँगा। उसकी वजह ये सुराख है। ये जब पानी आता है तो इन सुराख से यहाँ अंदर चला जाता है, ड्रेन होता है, यहाँ से फिर सीवरेज का पूरा निज़ाम बना है। इवन आप देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, इसको यहाँ से खोल सकते हैं अगर ब्लॉकेज हो जाए तो। अब आगे आए, आपको हम और चीज़ें दिखाते हैं। एक तालाब और पूरा बलूचिस्तान और गवादर जो इस वक्त सैलाब में डूबा है। इवन ये देखिए कैसे इन्होंने इसका नंबर लगाया है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं रोड के एक साइड से चल के जा रहा हूँ, तालाब की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए फिर आगे आके अगर ये बंद हो, ये मेरे अगर घर के पास है तो मैं खुद कोशिश करूँगा, अगर यहाँ ब्लॉकेज हो तो मैं इसको बहाल कर दूँ। 2 मिनट का काम होता है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को जब तक खुद नहीं साफ़ रखेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो कोई हुकूमत जितना मर्जी कर ले वो चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती। यहाँ से अंदर आएँ, ये बिल्कुल सामने पार्क है और ये देखिए इवन यहाँ पे भी बिन पड़ा है। दरख्त देखिए डिसिप्लिन के साथ काटे जाते हैं पूरे सीज़न में, क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो इन चीज़ों का बाज़ का मुवाजना जो है वो अपने देश पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। फूल देखिए कितने खूबसूरत फूल लगे। अब मैं आगे चल के इवन देखिए चलने के लिए जो जगह है इसको कंक्रीट इन्होंने बनाया है, ताकि जब बारिश हो तो कीचड़ में लोग ना चलें, वो साफ़ रहें। इवन ये देखिए चंद 2-3 दिन पहले ये प्रॉपर यहाँ से पूरा मशीन आई है और उसने ग्रास की जो है वो कटिंग की है। यहाँ चूँकि अब समर शुरू होगा तो इसकी भी कटिंग की जाएगी। यहाँ हम खेलेंगे, बच्चे आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए बलूचिस्तान पूरा एक तरफ डूब चुका है, लोगों के घरों में पानी चला गया है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के एतबार से, वहाँ कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और बरतानिया के एक तालाब का मैं मुवाजना करूँगा बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ, और जहाँ गवादर जो है वो सोने की चिड़िया उसको कहते हैं, उसको पता नहीं किस किस तरह के नाम दिए गए, लेकिन सारा डूब गया। और ये आप तालाब देख लीजिए, यहाँ पे मछलियाँ, और ये वुलवर्टन पार्क इस एरिया का नाम है। इवन यहाँ पे लोग जो हैं वो मछलियाँ जो हैं, मैं कभी कभार इनको खाना डालता हूँ, हालांकि बाई लो भी वो चीज़ें सारी नहीं हैं कवर होती। इस तालाब में मैं अगर जाऊँ तो मेरी कमर से ऊपर पानी नहीं जाएगा। यहाँ कोई डूब के मर नहीं सकता, प्रॉपर चीज़ें हैं। उसके बावजूद एक तालाब के लिए कितनी चीज़ें उन्होंने की। इवन अगर आप, मैं कैसे आपको दिखाऊं, यहाँ पे निशान लगा है बीच में, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन आ गया कि पानी का भी एक जाविया रखा उन्होंने मापने के लिए कि इससे ऊपर आ जाए तो यहाँ तक ये पहुँच आएगा। वो वहाँ निशान लगा है काला, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इस तालाब में कोई डूब नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, ये चीज़ देखिए, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं फॉर यूज़ टू यूज़ दिस इक्विपमेंट, ओपन द डोर्स एंड टेक आउट द लाइफ बॉय एंड थ्रोइंग, यानी कि ये जैकेट है। फ़ोटो लगे, इसको इसके अंदर से निकालना कैसे है, शायद मैं खोल सकता हूँ, बल्कि खोलना नहीं चाहिए, पूरा तरीक़ाकार लिखा है। और अगर कोई डूब जाए, किसी को इसकी मदद चाहिए हो, यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो इसको खोलें, इसके अंदर जैकेट पड़ी है, उसको ऐसे निकालना है, तैर के वहाँ जाना है, और सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। इसी तरह से वो दूसरी तरफ देखिए, वहाँ पे भी जो है इसी तरह का सेटअप लगा है, जिसको ज़रूरत हो, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई डूबने का ख़तरा हो, खदशा हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक तालाब जो है उसके लिए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़, चीज़ें, हदायत
پراپر سٹینڈ لگا کے ایک چیز کو لگایا ہے، جبکہ یہاں کوئی ڈوب کے نہیں مر سکتا. اور میرے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جہاں گوادر ہے، پچھلے 10 دنوں سے پانی لوگوں کے گھروں میں چلا گیا. کوئی پرسان حال نہیں ہے، حکومت کوئی مدد نہیں کر رہی، لوگ اپنی مدد آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں. وہاں لائف جیکٹ تو دور کی بات، وہاں پہ سیلاب آنے کے بعد جو بدبو، گند اور چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے. تو ایک تالاب کے پاس اگر اتنی ساری سہولیات اور سیفٹی کی چیزیں ہیں تو میرے پاکستان کے اندر ایک پورا ملک ہے جو 1947 میں بنا، اور یہ جو ٹاؤن ہے یہ 1967 میں بنا، ملٹن کنگ جس کو کہتے ہیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ لوگوں کو جان کی کتنی یہاں پہ انسانیت کی قدر ہے، کس حد تک یہ چیزیں ہیں، ان کو کتنا میچور بنایا گیا، کتنا عمل کیا گیا. اور اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن میں حکومت کو نہیں اس بات کا کریڈٹ دوں گا، اس سے پہلا کریڈٹ یہاں کے عوام کو دینا پڑے گا جو ٹیکس دیتے ہیں، جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، جو اپنے ملک کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے حق کے لیے بولتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. 1970 تک اس ملک کے بھی حالات برے تھے، پھر یہ ایشین لوگ آئے، پاکستانی لوگ آئے، یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے محنت مزدوری کی، ورنہ اس ملک کے اندر بھی ایک گھر میں 25 لوگ رہتے تھے، ٹوائلٹ ایک ہوتی تھی شاید پورے محلے میں. تو انہوں نے بھی ترقی کی ہے. نو ڈاؤٹ ان کی عمر زیادہ ہے، ہماری عمر کم ہے، لیکن ایک تالاب اور ایک بلوچستان کا علاقہ جہاں پہ سیلاب آیا ہے، آپ امیجن کیجئے کہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑا تضاد ہے. تو میں نے سوچا کہ بلوچستان کے اندر آنے والا سیلاب، گوادر اور اس کا موازنہ صرف آپ کے ساتھ ایک برطانیہ کے چھوٹے سے تالاب کی جو سیفٹی اور انسانیت کے بچاؤ کے لیے چیزیں ہیں اس کے ساتھ اس کا موازنہ کروں. اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ